मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर चारों ओर तबाही मची हुई थी। जो बड़ी बड़ी इमारतें आसमां को छुआ करती थी वो आज धराशायी हो गई थी और इस सब का कारण थे पेड़ पौधे। ये कोई मामूली पेड़ पौधे नहीं थे बल्कि ये 50-60 फुट ऊंचे चौड़े पेड़ पौधे थे जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने अब तक पूरी धरती का 80% एरिया कवर कर लिया था और ये पेड़ पौधे मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए ही बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं और धरती को नष्ट कर रहे होते हैं। अब हमें 2 साल के बाद एक युआन नाम की छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको घर की ओर ले जा रहे होते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में बाहर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन तभी युआन का कुत्ता जंगल की ओर भाग जाता है और युआन भी उसके पीछे चली जाती है। अब येंग के पास युआन के पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है और वह भी उसके पीछे चले जाता है। अब युआन का कुत्ता पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है और युआन भी उसके पीछे पीछे घने जंगलों में पहुंच जाती है और उसके सामने एक बड़ा सा बेलों से घिरा हुआ पेड़ होता है। वह पेड़ ऐसे हिल रहा था जैसे मनुष्य का हृदय धड़कता है और उस पेड़ के चारों तरफ कई लोगों की लाशें लटक रही थी और उन लाशों की निगरानी रखने के लिए बड़े बड़े सांपों की तरह पेड़ थे और उनमें से एक सांप को युआन की सुगंध आ जाती है और वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी खुशकिस्मती से ये वहाँ पे पहुंच जाता है और युआन को वहाँ पे अपने हाथों में उठा के वहाँ से अपने घर की ओर भगा के ले जाता है और वह सीधा अपने घर चले जाते हैं और यूवी लाइटों को जला लेते हैं क्योंकि यूवी लाइटों से ही वो पेड़ वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं और वे फिर रात की सांस लेते हैं। युआन को अपने किए पर पछतावा होता है क्योंकि आज उसकी वजह से उसके पिता मुसीबत में पड़ सकते थे, लेकिन येंग उसे माफ कर देता है और युआन की घड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है जिससे उसे पता चल जाए युआन कहीं भी जाए तो, और फिर युआन को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अब येंग को एक सपना आता है जिसमें उसकी पत्नी उसे दिखाई देती है और वे तीनों कहीं जा रहे होती हैं। उसकी पत्नी जो है वो एक बड़ी साइंटिस्ट होती है जो कि ताकतवर और बहुत ही जल्दी से बढ़ने वाले पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च कर रही होती है क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे बहुत ही कम हो गए थे और न जाने धरती का कितना ही % एरिया जो है वो बंजर हो चुका था। लेकिन तभी उसके लैपटॉप में एक दोस्त का वीडियो कॉल आता है जिसमें वह उसे इन ताकतवर पेड़ पौधों से सावधान होने के लिए कहता है और तभी बाहर लोगों की चीखें सुनाई देती है जो कि अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर भाग रहे होते हैं और येंग भी बाहर निकलता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इन खूंखार पेड़ पौधों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक युआन की चीख सुनकर येंग की आंख खुल जाती है और वह एक कमरे में जाके देखता है तो एक खूंखार पेड़ ने उसको अपने अंदर खींच लिया होता है और तभी येंग को याद आता है कि उसने युआन की घड़ी में ट्रैकर लगाया था और उस ट्रैकर का पीछा करते हुए वह भी उसे की खोज में निकल जाता है और वह ट्रैकर के पीछे पीछे एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पे एक कमरे में युआन होती है और उसको चारों ओर से पेड़ पौधों ने घेर रखा होता है। लेकिन युआन कैसे जैसे करके टॉर्च की सहायता से अपना बचाव करती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है, इसलिए येंग अपनी बैटरी युआन की तरफ फेंक देता है और सारे पेड़ पौधे येंग की तरफ हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी येंग उस कमरे की खिड़की तोड़ देता है जिससे कि धूप अंदर आने लगती है और वे सारे पेड़ वापस अंदर जाने लगते हैं और येंग जो है वो बेहोश हो जाता है और उसको फिर से सपना आने लगता है और सारे के सारे पेड़ उसको जकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींचने लगते हैं। युआन उसका हाथ पकड़ के उसकी ओर खींचती है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वह उसे खींच पाती, लेकिन तभी एक तेजधार ब्लेड से वह सारे पेड़ कट जाते हैं और येंग जो है वो आज़ाद हो जाता है और वहाँ पे एक फौजियों की छोटी सी टुकड़ी वहाँ पे पहुँच जाती है जो कि अपनी गन और हथियारों की सहायता से उन पेड़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं और एक फौजी जो है वो यूवी मशीन को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वह चालू नहीं हो पा रही होती है। तभी येंग जो है उसके तार जोड़ता है और उसको सही कर देता है और फिर वह यूवी लाइट जल जाती है जिससे कि सारे के सारे पेड़ जो है वो अंधेरे के अंदर छुप जाते हैं और इस प्रकार युआन और येंग की जान आसानी से बच जाती है। वे फौजी उन्हें बताते हैं कि धरती के अंदर इन पेड़ों ने काफी दूर तक अपना जाल फैला रखा है और 2 दिन के अंदर ये धरती को तबाह करने वाले हैं। ये टास्क फोर्सेस के फौजी थे जिनका मकसद था एक ऐसे डिवाइस को ढूंढना जिससे धरती पर इंसानी जीवन को बचाया जा सके। अब वे जिस बिल्डिंग में थे वह पौधों के आतंकी हमले से पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करती थी। अब वह फौजियों की टुकड़ी मिलकर उस रिसर्च डिवाइस को भी ढूंढ निकालती है जिससे कि उन पौधों को नष्ट किया जा सकता है और इसकी खबर भी हेडक्वार्टर में दे दी जाती है। अब इस रिसेंट को
लॉन्च स्टेशन ले जाके धरती के नीचे इन आतंकी पौधों की जड़ों पे इस्तेमाल करना था। पूरी दुनिया में इस तरह के 140 डिवाइसेस थे जिनको एक साथ एक्टिव करना था। येंग को इस पूरे प्लान में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है और तभी अचानक धरती को चीरते हुए एक पौधा आता है और उस डिवाइस को नष्ट कर देता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अब सभी जैसे तैसे करके दीवारों पे छेद करके कुछ रोशनी अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी येंग देखता है कि वे दोनों बाकी फौजियों से अलग हो चुके हैं और इधर फौजियों का कैप्टन भी काफी जख्मी हो चुका था और लीमो नाम की एक फौजी जो है उसका खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा सांप जैसा पौधा अपना शिकार ढूंढते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। तभी येंग उसे एक बड़े लोहे के हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीमो उसे रोक लेती है। वह बताती है कि ये पौधा देख नहीं सकता है और आवाज सुनकर ही अपना शिकार ढूंढता है और वे रिचेन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी युआन गलती से सेल से टकरा जाती है और उसकी आवाज़ सुन के वह पौधा उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए लीमो और येंग आगे आते हैं, लेकिन उसके सामने टिक पाना मुश्किल था क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक था। लेकिन कैप्टन आगे आके उस पर फायरिंग करने लगता है। अब वह पौधा बाकी सभी को छोड़कर कैप्टन को ही जकड़ लेता है। कैप्टन को बचाने के लिए लीमो आगे आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कैप्टन ने अपने ग्रेनेड की पिन निकाल दी थी, जिससे जोरदार धमाका होता है और कैप्टन अपनी जान की बाजी लगा के उस पौधे को नष्ट कर देता है और इस धमाके से युआन, लीमो और येंग भी बाहर सड़क पर आके गिरते हैं, जहां बाकी सारे फौजी भी होते हैं और रिसेंट भी उनके साथ गिरा होता है। लेकिन बाकी सभी कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर काफ़ी मायूस हो जाते हैं और इस हमले में उनका इंजीनियर भी मारा गया था, इसलिए वे येंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि येंग ने ही उस समय अपने जुगाड़ से उस यूवी डिवाइस को ठीक किया था। लेकिन येंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब तो वह और उसकी बेटी बिल्कुल सेफ थे और वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पर कोई भी खतरा आए क्योंकि उसकी बेटी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन युआन इन सब से बहुत नाराज़ हो जाती है और वह कहती है कि अगर उसकी मम्मा होती तो शायद वह भी ऐसा नहीं करती और ये सब सुन के उसका ज़मीर जाग जाता है और येंग इसके लिए राज़ी हो जाता है। अब वे सभी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उनको दूसरी टीम का सिग्नल मिलता है जिसमें दो ही सब थे, ग्रीन टाइड। और तभी अचानक धरती फटने लगती है और ग्रीन टाइड निकलकर सारे बिल्डिंगों को गिराने लगती है। यह ग्रीन टाइड अपने असली रूप में आ चुकी होती है और यह काफ़ी ऊंची होती है। दरअसल ये काफ़ी खतरनाक पौधों की एक लहर सी होती है जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। अब लीमो का ग्रुप भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक इनका रास्ता जो है वो बंद हो जाता है और पीछे से ग्रीन टाइड भी काफ़ी तेज़ी से इनके पीछे आ रही होती है। ये तो कुछ भी नहीं था, अगले 56 घंटों में पूरी धरती नष्ट होने वाली थी। अब वे सभी तेज़ी से जाके एक बस के अंदर घुस जाते हैं और वह लहर जब इन पे हमला करती है तो यह बस एक दूसरी बिल्डिंग से टकरा जाती है। अब वे जैसे तैसे वे सभी बस तो जाते हैं, लेकिन जो भी लोग बाहर होते हैं वे सारे के सारे मारे जाते हैं और जो लोग बच गए थे वे अगले 56 घंटों के बाद होने वाली तबाही को लेकर काफी डर जाते हैं क्योंकि यह तबाही अब बहुत ही जल्द होने वाली थी और इसकी खबर वे हेडक्वार्टर में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर का सिग्नल नहीं आता है। तभी येंग को दूसरी बिल्डिंग पर सिग्नल दिखाई देता है और इन दोनों बिल्डिंगों के बीच एक पुल दिखाई देता है जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, लेकिन इन सब के पास इस पुल को पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है और ये सभी काफ़ी फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ही झटके में इनके पास वाली बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। ये तो बच जाते हैं, लेकिन इनसे उठा धुएं की वजह से युआन को कुछ दिखाई नहीं देता है और युआन का पैर फिसल जाता है, जिसको बचाने के लिए टीम का नया कैप्टन जो है वह रस्सी लेके कूद जाता है और रस्सी कमज़ोर होती है और वह दोनों का वेट नहीं समा पाती है, इसलिए कैप्टन अपनी जान गंवा देता है युआन को बचाने के लिए। और अब टीम की अगली कप्तान जो है वो लीमो थी। अब वे सभी काफ़ी तेज़ी से उस पुल को पार करते हैं और तुरंत बिल्डिंग में घुस जाते हैं और येंग भी युआन को लेकर अंदर आ जाता है और फिर उस सिग्नल टावर को युआन ठीक करता है और लीमो जो है वो अपने कैप्टन से बात करती है और सिग्नल को
सभी 140 टीमों से जोड़ा जाता है और सभी को ये बात पता चलती है कि जो ग्रीन टाइड 56 घंटे बाद तबाही मचाने वाली थी, अब वह सिर्फ 4 घंटे के बाद में ही तबाही मचाने वाली है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि धरती के अंदर जिस जड़ों पे वे हमला करने वाले थे, वे जड़ें एक खास मेम्ब्रेन से घिरी हुई है और वे 140 रीचेंट डिवाइस से हमला करने वाले थे। अब उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको उस खास मेम्ब्रेन के एक ऐसे कमजोर पॉइंट पे हमला करना होगा जिससे कि सारे मेम्ब्रेन को ख़त्म किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको इस कमज़ोर पॉइंट का नहीं पता था और अब तक सैकड़ों सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। इसलिए अब इस मिशन को रोकना बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन तभी येंग एक काफ़ी ज़ोरदार भाषण से सभी 140 टीमों को हौसला बढ़ाता है और सभी इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लीमो का ग्रुप भी लॉन्च स्टेशन पहुंच जाता है और उस रिचेंट को लॉन्च मशीन में डाल के धरती के अंदर भेजा जाता है। लेकिन उनको क्या पता था कि खतरा उनके आसपास ही मंडरा रहा है, यानी कि एक काफ़ी खतरनाक टाइड जो है वो आने वाली है। और अब रिचेंट को भी वह खास मेमोरी रोक लेती है जिसकी मुश्किलों का सामना सारी टीमों को करना पड़ता है और सारी टीमें अपना हौसला खो देती है। लेकिन तभी येंग को एक आइडिया सूझा कि यहाँ लॉन्च स्टेशन की बिजली जो है वो वहाँ की वोल्केनो की थर्मल पावर एनर्जी से बनती है, इसलिए गर्मा गर्म लावा वाले इन सभी सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो यह सारा का सारा लावा एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि उस सुरक्षा कवच खास मेम्ब्रेन को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये थी कि सुरंगों के सारे कनेक्शन जो है वो कट चुके थे। अब उन्हें वहीं पे जाके सुरंगों के सिस्टम को नष्ट करना होगा। अब ये युआन से वादा करता है कि वह वापस लौटकर जरूर आएगा और इस मिशन के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब वे जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गर्म लावे की वजह से सब कुछ तप रहा था और सुरंग में भी जगह जगह खतरनाक पौधों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। वे सभी उन पौधों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी येंग भी काफी जख्मी हो जाता है और एक फौजी तो उन पौधों को नष्ट करने के लिए अपनी जान भी गंवा देता है। येंग और लीमो के पास रोने का भी समय नहीं था और वे उस बॉम्ब को लेके आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक दरवाज़ा आता है। येंग लीमो को उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है और लीमो जो है वो कोई चीज़ ढूंढने लगती है। लेकिन तभी येंग चुपके से उस दरवाजे को खोलकर दूसरी साइड चला जाता है और वापस लॉक कर देता है। और लीमो समझ जाती है कि येंग अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहा है, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन वह नहीं खोलता है और युआन का ख्याल रखने के लिए उसे कहता है और फिर बॉम्ब लेकर आगे बढ़ता है। अब धरती पर भी मलबा नीचे गिरने लगा था क्योंकि खतरनाक टाइड जो है वो धरती से बाहर निकल रही थी और सारे लोग सोच रहे थे कि अब अंतिम समय आ गया है। अब येंग पर भी ऊपर से मलबा गिरने लगा था और उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे करके कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाता है और वहां जाके हेड क्वार्टर की टीम से बात करता है। और ये देखकर युआन मन ही मन में समझ जाती है कि उसके पापा अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहे हैं और वह उन्हें कहती है कि वापस लौट आओ और वह रोने लगती है। और तभी बॉम्ब का टाइम भी खत्म हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे सुरंग में छेद हो जाते हैं और लावा तुरंत एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे लावे की गर्मी से वह सुरक्षा कवच मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है और वह रिचेंड लॉन्चर से होते हुए उस जड़ों की जाल में फंस जाता है और इस तरह सभी वैसी पौधे नष्ट हो जाते हैं। और ये देखकर धरती पर मौजूद बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद सभी लोग धरती को बचा के रखने के लिए एक वादा करते हैं।